मनोज तिवारी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है ना तो टेंशन मत लो, समझ लो कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, उसकी तैयारी हो रही है, कोई ना कोई है जो उसकी तैयारी कर रहा है। समझे? अभी बताता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय केड़ो हाल, केम छो, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारती और आपका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट की फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक की इस सीरीज के बिल्कुल एक नए एपिसोड में। दोस्तों, ये जो बात है ना, बात पति की बोली तो उन्होंने अभी कुछ ही 1-2 साल पहले, लेकिन ये बात मुझे समझ में आई काफी देर बाद। ये बात मुझे समझ में आई काफी देर बाद कि जो हो रहा है उसको होने दो, क्योंकि उसके बाद जो कुछ होना है वो तो तुमने कभी कल्पना ही नहीं की। अभी पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि घर के अंदर फुल डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ की तो बात ही मत करो, पढ़ाई की कोई बात मत करो, किसी चीज की कोई बात मत करो। मैंने आपको बताया प्लस 2 में मैं कैसे फेल हो गया। कोई जो मेन सब्जेक्ट थे उन्हीं के अंदर मेरे नंबर नहीं आए, क्योंकि उसके अंदर जो करने के लिए जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन की चाहिए इसी जरूरत, वो मेरे अंदर थी नहीं। क्लियर नहीं थे फंडे क्लियर नहीं होते ना, तब तक कुछ क्लियर नहीं होता। तो बस ऐसे ही करके बड़ा हुआ। हाँ, कंपार्टमेंट में देकर शायद पास तो हो जाता, उसमें कहीं ट्यूशन लगा लेता, ट्यूशन लगा के शायद पास हो जाता। लेकिन एज यूजुअल पापा ने कहा कि अगर कंपार्टमेंट में पास हो भी जाएगा तो क्या कर लेगा, कुछ फायदा तो मिलेगा नहीं, आगे जाके क्या, किस में एडमिशन लेगा, कैसे क्या करेगा, क्या रह क्या जाएगी वैल्यू। तो मैं दोबारा +2 के अंदर करने लगा। इस बार मैंने स्कूल छोड़ दिया। मैंने सीबीएसई से डायरेक्ट पेपर भरे, उसमें प्राइवेट स्कूल करके आ जाता है। और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि सीबीएसई में जरूरी नहीं है कि आप किसी स्कूल से ही बैठो। जो होम स्कूल होता है वो कैसे देते हैं, वो ऐसे ही देते हैं। उसके अंदर कोई भी स्कूल आपका एक नॉमिनी टाइप का हो जाता है। तो मैं एक प्राइवेट स्कूल से करके मैं ऐसे वही अपने गवर्नमेंट स्कूल में से ही दिए मैंने पेपर बेसिकली, लेकिन एज अ प्राइवेट स्टूडेंट, जो कि स्कूल नहीं जाता था लेकिन सीबीएसई में बैठता था। क्यों? क्योंकि मेरे घर के हालात बहुत खराब थे। मुझे अपनी मम्मी को देखना था, उनकी सीवियर तबीयत खराब होती जा रही थी। इस सिचुएशन पे आ गए थे। वो ऐसे करते थे, मैं मतलब ये मामा जी जो थे उनका नाम लेके कहते थे मैं वो हूं, मैं ऐसे नहीं। वो उनके अंदर जैसे, अब आम लोग तो कहेंगे भाई ये आत्मा घुस गई, नहीं, उनके अंदर ये साइकोलॉजिकल होता है। डॉक्टर ने समझाया कि साइकोलॉजिकल होता है, बंदा अपने आप को खुद वही समझने लग जाता है। मतलब इतनी ताकत आ जाती है कि हम क्या बताएं कि उनको करने के लिए, शांत करने के लिए। फिर मेरे को याद है उस समय पापा जब ने क्या किया, 1-2 बच्चे वगैरह मम्मी के पास भेजे, क्योंकि मम्मी गांव में जब थी तो पढ़ाती थी बच्चे, ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को। तो 1-2 बच्चे भेजे, तो 1-2 बच्चों की मैं एक्टिंग वगैरह करता था। एक बच्चा था, वो मम्मी मेरे पास भेज दी थी, मैं उसको उसके पास भेजा कि तू जाके मेरी मम्मी के पास जा और सुना कि भाई दिवाली के ऊपर ऐसे सुना जाके। तो वो कहता था, अब उसकी एक्टिंग करके दिखाऊं आपको, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, इट कम्स। तो वो ऐसे बोलता था। उसका वो बहुत अच्छा बच्चा है, अब तो बहुत बच्चे हो गए उसके, काफी अच्छा है सिस्टम उसका। तो वो ऐसे बोलता था, मम्मी को फनी लगता था। तो वहां से एक कैच हुई कि मम्मी को अगर हंसा दो तो वो काफी नॉर्मल रहती है बाकी दिन में। तो इस टाइप की चीजें मैं करने लगा, हंसाने लगा। और मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि वो वाला एपिसोड ये डिसाइड करेगा कि मैं बनूंगा क्या। तो उसने मुझे एक बेहतर इंसान और लोगों की प्रॉब्लम समझने वाला बता दिया। अब अगर कोई कह देता ना कि नहीं ये तो पागल है, मुझे बड़ा दुख होता है यार, पागल मत बोलो, आप समझ नहीं सकते कि उसकी सिचुएशन क्या चल रही है। क्योंकि जब अगर आप बंदे की प्रॉब्लम ही समझ सकते ना, तो उसके बारे में आप कुछ भी बोलने का हक नहीं रखते। आप किसी को बोल दो कि यार इसका तो दिमाग ठीक नहीं रहता, ये तो पता नहीं ऐसी पागलों वाली हरकत करता है, यार उसकी प्रॉब्लम पे उसकी जगह पर जाके देखो, उसके घर परिवार वालों को जाके देखो कि उनके पर क्या गुजरती होगी, क्या सिचुएशन रहती होगी वहां पे। खैर, ये अलग टॉपिक है, कभी और बात करेंगे कि
तो ये सिचुएशन चल रही थी। तभी मैं बताया ना, मैं अपने एक दोस्त के घर गया था, अनुराग, उसका भाई था अजय। उनकी एक शॉप थी उस टाइम, जैसे हर चीज़ की तरह चलती थी, तो लोगों की अपनी खुद की भी शॉप्स होती थी, तो उसमें कार्ड्स वगैरह, कैसेट वगैरह चलती थी। तो उसके घर गया हुआ था, तो नीचे कई बार क्या होता था, उसका भाई नहीं होता था, वो दुकान पे बैठता था, हम गेम वगैरह खेलते थे उसकी शॉप पे। तो वहां पर ना एक भजन चल रहा था, उसकी एक धुन सुनाता हूँ आपको, थोड़ा सा सुनना, आपने शायद सुना होगा कभी ना कभी। इससे के बाद मैं बताऊंगा किसकी आवाज थी वो। राधे 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 गोविंद राधे, 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 हाय राधे 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 गोविंद राधे। और उसके अंदर क्या आलाप आते थे वो, हे गोविंद, हे गोपाल। और उसमें क्या वो शेर बोलते थे, तस्वीर तेरी दिलकश है, ओए होए, तस्वीर तेरी, मतलब जिनको संबोधित कर रहे हैं, आपको पता है किसको बोल रहे हैं, कान्हा को। तस्वीर तेरी दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, सो आईने तोड़े हैं, तब जाके उतारी है। मतलब पूरा ये इतना ज्यादा है, कोई मैं म्यूजिक का कोई ऑडिशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं मैं। तो वो जब ये मैंने सुना, मैं तो मतलब अभी मैं ये गा रहा हूं ये भजन, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो मैं, आप सुन लो, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो ऐसे हो गया जैसे कि क्या मेरे अंदर ताकत सी आ गई यार। क्यों, मैं डिप्रेशन के मरीजों का घर, मैं भी डिप्रेशन में, मेरी मम्मी भी, मैं, हर कोई, हम को किसी ना किसी टेंशन में, और ऐसे में ऐसा भजन जो भगवान से बातें कर रहा है यार ये बंदा। वो उनको कह रहा है कि बरसात का आनंद लेना चाहो तो बरसात में जाके क्या लोगे, बरसात का आनंद चाहते हो तो बरसात में आके लगोगे, ये आंखों को देखो, मेरी आंखों में आके बस के देखो कान्हा, ये तो पूरे साल के साल बरसती हैं, बरसात तो कभी कुछ महीनों के लिए आते हैं ना, यहाँ के तो बरसात। ओ भाई साहब, क्या मर्म था इन बातों में कि मेरे दिल को छू गई। और मैं बोला भाई इसकी कौन है ये बंदा, उन्होंने बोला ये है विनोद अग्रवाल जी। तो उनकी वॉल्यूम 1 2 3 करके ऐसे आती थी, मगर जितनी अभी तक आई है ना मुझे दे दे, और अगर आगे आती है तो मुझे देना। कहता है इनकी आती रहती है। और उनकी खासियत विनोद अग्रवाल जी की ये थी कि कोई स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं होती थी, वो सीधा रिकॉर्ड होती थी लाइव। और तभी उनके अंदर इतना ज्यादा महसूस करा। सर्च करना यूट्यूब पे जाके विनोद अग्रवाल भजन। मैं कहता हूं कि अगर आप मुझे थैंक यू ना बोलो उसके बाद, अगर आपने नहीं सुना है तो पहले, अगर सुन रखा है तो आप जानते ही होंगे। तो मैं वो कैसेट लेके आया और मैंने वो घर में चला दी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और उन भजनों ने मेरी मम्मी के ऊपर क्या असर डाला। उस समय अगर मेरे पास मोबाइल होता रिकॉर्ड करने वाला, जैसे आज के जमाने में है, तो मैं वो रिकॉर्ड कर लेता वो इमोशंस। वो ऐसे झूमती थी, मजाल है अगर उनको कुछ याद भी आता हो कि हाँ उनको कोई मामा जी याद आ रहे हो या कुछ याद आ रहे हो। नहीं, वो तो घर का काम करने लग गई, जैसे एक नई कांति, नया शरीर, नई आत्मा का जागरण हो गया हो उनके शरीर में यार। बिल्कुल अलग हो गए थे वो, दोबारा पहले की तरह। आपको आगे जाके मैं अपनी पुरानी जब स्टोरी बनाऊंगा 10 से पहले की, मैं बताऊंगा कि मेरी मम्मी कैसे मेहनत करती थी यार। टोकनी पानी का भर के गांव में 2-3 किलोमीटर जाना खाली, और फिर भर के लेके आना, उसमें चढ़ाई भी होती थी, एलिवेशन करके। क्या फिट थी वो। अभी इतनी मोटी हो गई वो खा खा के, और वो क्या कहते, दवाइयां खा खा के। दवाइयां खाने के कारण खाना भी चाहिए शरीर को। तो उन भजनों ने तो सब कुछ बदल दिया।
का आगमन हो चुका था। थी मम्मी पहले भी, हम थे कृष्ण जी के मतलब भक्ति भी करते, सब कुछ करते थे, लेकिन वो होता है ना, प्रभु कहीं ना कहीं से एक ज्योति, जैसे फिर उन्होंने दिखाते ऊपर से ऐसे करके हाथ डाला और एक ज्योति करके बंदे के ऊपर पड़ी और फिर उसका वो मान लो बूढ़ा बुजुर्ग सा तपस्या कर रहा था, अचानक से फिर वो दोबारा से वैसे ही हो जाता है। वही होगा मम्मी के साथ, हमारे सबके साथ। तभी मुझे सारे भजन याद हो गए थे उनके, चलते रहते थे, बहुत ज्यादा भजन याद हो गए थे। और मतलब इतना ज्यादा आनंद आता था कि मैं बता नहीं सकता। हे भगवान, हे श्री कृष्ण वासुदेव, थैंक यू वेरी मच। जो मैंने कहा ना शुरू में कि जो हो रहा है वो होने दो। वो कह रहे ना, कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेशु कदाचना, माँ कर्म फल है तुर्बु माते संगो सकर्मयी। अरे कर्म करो। कर्म ये था कि मैं माँ की सेवा कर रहा था, पापा अपने काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, अपना भाई मेरा पढ़ रहा था, हम सब अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन फल की इच्छा नहीं कर रहे थे कि क्या होगा, किसी को पता नहीं है। अभी मनोज त्रिपाठी जी वाली जो मैंने बात बोली कि उन्होंने बोला कि जो हो रहा है आपको लग रहा है कि वो खराब हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर होने वाला है, और ये था वो बेहतर। मैं अपने अनुराग दोस्त का हमेशा थैंक यू करता हूं इसके लिए। और उसके बाद लगातार वो सब चीजें आती गई, सारी वो कैसेटें वगैरह सब मैं लाता रहा, वो चलते रहे, एक से एक भजन। ओहो, जोगिया कब्रे में लोगे आए, मतलब कृष्ण कोई दो सखियां वो आपस में कहते, हे प्रभु, मैं रात को सो नहीं पाती हूं क्योंकि मुझे ये रहता है कि कभी रात को प्रभु आ गए तो। एक कहती है कि मैं दिन में नहीं सोती हूं, मैं दिन में सो जाती हूं ताकि रात को जाग लूं। एक कहती है मैं रात को सो जाती हूं ताकि दिन के अंदर मैं रात को सपने में उसको देख लूं। सोचो आप, मतलब ऐसी ऐसी वो दिल को छूने वाली थी और रोंगटे खड़े करने वाली थी। और उन भगवान कृष्ण वो चक्कर चलाया, अपनी माया रचाई, क्या रचाया, मेरी मम्मी का शरीर जो ठीक होने लगा, मैं बता नहीं सकता हूं आपको। अभी मैं हरक में भर जाता हूं, सॉरी, क्योंकि वो जो दिन देखे ना 4 साल 3-4 साल, वो झंझोड़ने वाले थे, झंझोड़। और जब ये भगवान कृष्ण का जो थी ना, ओए ओए, इन्होंने तो भैया कायाकल्प कर दिया पूरे परिवार का, उत्थान कर दिया, उत्थान। तो मैं इसके साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि इस एपिसोड के अंदर ये सीख थी कि जो हो रहा है उससे डरो मत, क्योंकि उससे अच्छा होने वाला है। जो हो रहा है अगर डर के हार के बैठ गए ना तो वहीं बैठे रह जाओगे। वो जैसे होता है ना कि किसी मंदिर में 300 सीढ़ियां 200 सीढ़ियां चढ़ के, तो अरे यार ये तो बहुत ऊंचा है, रहने तो वापस चले जाएंगे, अरे आप दर्शन करना रह जाओगे, 100 सीढ़ियां रह गई बस। तो डट के सामना करो जो परिस्थिति आ रही है, घबराओ मत, क्योंकि बहुत अच्छा होने वाला, उसके बाद ही तो अच्छा होगा। फेलियर्स है तो सक्सेस आएंगे, हार है तो जीत आएगी। डरो मत, घबराओ मत, परिस्थितियों से लड़ो। इसके बाद का मैं सिनेरियो आपको बताऊंगा, आपके होश उड़ जाएंगे कि ये क्या हुआ। सब कुछ कृष्ण भगवान ने ऐसे चक्र घुमा दिया। मैं भगवान कृष्ण के बोल रहा हूं, कोई भी भगवान जो एक बार जिंदगी में आ जाता ना, क्योंकि ये आध्यात्म की ताकत है, पूजा पाठ। और जब ये आप भगवान के अंदर मन लगा देते हो ना, उसको सौंप देते हो, हे प्रभु ये सब कुछ तेरा है, दुख तेरा है तो सुख भी तेरा, सुख आया तो वो तेरा, दुख आया तो वो तेरा। जब ये सब हो जाता है ना, तब मिलती है कामयाबी। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले एपिसोड में बताऊंगा कि इसके बाद क्या हुआ, क्या थे उसके इफेक्ट, क्या था प्रसाद भगवान कृष्ण का, क्या हुआ मेरे साथ, और उसके बाद कितना ज्यादा, मतलब मैं इस चीज के अंदर डूबा कि मैं बता नहीं सकता हूं। और वो चीज अभी तक मेरे साथ चल रही है। उन्होंने कहां पहुंचाया इसके बाद मुझे। तो तब तक के लिए आपसे आज्ञा देता हूं, मिलता हूं आपको फिर अगले मंगलवार शाम 8:07 पर, क्योंकि हर मंगलवार शाम 8:07 पर मेरा पॉडकास्ट आ जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दिखाइए किसी को अपने मोबाइल पर, उसके ऊपर मोबाइल नहीं है शेयर करने के लिए, उस पर मोबाइल पे दिखाइए, टेलीग्राम पे, जिस पर शेयर करना है करिए, लेकिन शेयर जरूर करिए।
और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अगली बार वाला एपिसोड आप मिस ना करें। और अगर आप पहली बार आए हैं तो थैंक यू वेरी मच आने के लिए, सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आप दोबारा पहले से सब्सक्राइब करे हो तो अगर कोई मिस हो गया आपका तो प्लीज पुराना एपिसोड देख के जाना, क्योंकि एक सीरीज में चल रहे हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी आ रहा है। मजा तभी आएगा, आपको समझ में तभी आएगा कि हो क्या रहा है इंसान को। तो शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, बड़े बुजुर्गों को बैठिए, उनसे ज्ञान लीजिए, उनसे पढ़िए। मेरी दादी थी, मेरी दादी ने सारी भगवत पढ़ रखी थी, शिव पुराण। तो मैं जब जब जाता था ना उनके पास, पैर दबाता होता था तो वो सब मेरे को समझाते रहते थे कुछ ना कुछ। प्रभु की लीला अपरंपार है, वो कब किसका बेड़ा पार कर दे वो तो वो ही जाने। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।